दर्शन प्रेमियों को मेरा नमस्कार। हम अनुभववादी दार्शनिक विचारधारा की मीमांसा कर रहे थे और अब बुद्धिवादी दार्शनिक विचारधारा को अब हम लोग देखेंगे। बुद्धिवाद का तात्पर्य पश्चिम के संदर्भ में यही है कि अनुभव के विषयों को बिल्कुल ही नकार दिया गया है। अनुभव निरपेक्ष शुद्ध बुद्धिजन्य ज्ञान, बुद्धि का प्रयोग करके उस ज्ञान को प्राप्त करना, बुद्धि को सक्रिय रोल में रखना होगा। उसके लिए वो सक्रिय रहेगा तो आखिर किस पदार्थ पर एक्टिव रहेगा, किस पदार्थ पर वो कार्य करेगा। अनुमान या जब भी बुद्धि का जब रीजन का जब भी प्रयोग करते हैं तो वो प्रत्यक्ष गम्य विषयों पर ही मीमांसा करता है। प्रत्यक्ष के जो विषय है उसी का अन्वेषण करता है, उसी का सिंथेसाइज करता है। विषयों को लेकर तब उस पर वर्कआउट किया जा सकता है। कोई भी विषय नहीं रहे तो फिर उससे कैसे ज्ञान प्राप्त होगा। बुद्धिवादियों का कहना है कि अनुभववादी नोवेल्टी को तो मान लिए, लेकिन ऐसे तो पशु पक्षी, एक साधारण मनुष्य से लेकर जीनियस तक हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ अनुभव होता है। स्पेसिफिक ओकेजन पर अनुभव होते रहता है। अब इस कमरे में ही बहुत कुछ है जिसके बारे में अनुभव किया जा सकता है। क्या कहीं भी है, किसी भी स्थान पर है तो उसके बहुत सारे अनुभव उसमें किए जा सकते हैं। अनुभव के कई विषय हो सकते हैं। तो जितने भी अनुभव के विषय है वो शिक्षा का विषय हो जाए, वही ज्ञान मान लिए जाए, तो ऐसे तो दुनिया भर में इतना जो पूरा ब्रह्मांड है, ये पूरी प्रकृति है, उसमें इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं, लिमिटलेस है, लिमिटलेस फैक्ट्स है। तो सारे तथ्यों का क्या हम बटोरते रहे, अनगिनत तथ्य है, तो उसको स्पेसिफिक ओकेजन्स पे जितने भी तथ्य दृष्टिगोचर हो रहे हैं उस सारे के सारे तथ्य को हम क्या कलेक्ट करते रहें। तो ये तो ज्ञान के बारे में सही अवधारणा नहीं है, शिक्षा के बारे में सही अवधारणा नहीं है। शुद्ध ज्ञान तो तभी होगा जब उसमें यूनिवर्सलिटी हो, नेसेसिटी हो, जैसे मैथमेटिक्स और लॉजिक में होता है कि हाँ हमने कुछ प्राप्त किया। जब उसमें जनरलाइज किया जा सके तभी वो बुद्धि को संतुष्ट कर सकता है। एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये बुद्धि को संतोष देना इसमें जरूरी माना गया है कि अनुभव के जितने भी विषय है वो ऐसे तो बुद्धि को संतोष दे नहीं रहे हैं, तभी हम चिंतन करते हैं, अनुभव के विषयों पर वर्कआउट करते हैं और उसमें जनरलाइज करते हैं। आगे कांट के बारे में इसमें प्रसिद्ध है क्रिटिसिज्म, जिसमें दोनों का समन्वय किए हैं। अनुभववादियों का इस पर यही है क्रिटिसिज्म कि आप बुद्धि से अनुभव के विषयों को जनरेट नहीं कर सकते हैं, और अनुभव के विषयों को जनरेट जब तक अनुभव के विषय प्राप्त नहीं हो तो वो ज्ञान प्राप्त भी नहीं होगा। जो जन्म से नेत्रहीन हो वो कल्पना करके कितनी भी तेज बुद्धि का प्रयोग करे, वो रूप को, रंग को सृजन कर दे, ऐसा नहीं होता है। आप किसी ऐसे विषय के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं जिसके बारे में आपको पहले से कोई अनुभव नहीं हो। तो अनुभव पर तो निर्भर करना पड़ेगा, अनुभव आश्रित होना पड़ेगा। कांट ने इन दोनों का समन्वय करने का प्रयत्न किया कि अनुभववाद से हमने नॉवेल्टी लिया और बुद्धिवाद से यूनिवर्सलिटी एंड नेसेसिटी लिया। सिंथेसाइज करना, सिंथेटिक नॉलेज जरूरी है क्योंकि नॉवेल्टी इसी में होता है, सिंथेटिक नॉलेज। लेकिन वो सिंथेसाइज करते हुए भी जनरलाइज करना, सिंथेटिक हो, दो अलग अलग ज्ञान हो, अलग अलग उसमें अनुभव के विषय हो, इन दोनों को आप कनेक्ट कर दे और कनेक्ट करके फिर जनरलाइज करें कि जहां भी वह अनुभव का विषय होगा एक दूसरा भी अनुभव का विषय, यदि ए का अनुभव हो रहा है तो बी का भी अनुभव उसके साथ साथ होता रहता है। इस तरह से उसको जनरलाइज करें। किस आधार पर जनरलाइज करेंगे? जब कारण कार्य संबंध में आते हैं, जब एनालिटिकल प्रोपोजिशंस में आते हैं, एनालिसिस पे आते हैं, तो ए का ही एनालिसिस करके ए में जो तत्व है अनिवार्य रूप से मौजूद वही आप प्रेडिकेट में डाल रहे हैं, तब तो ठीक है, तब वो जनरलाइज होगा, वो सत्य भी होगा। लेकिन वो डिक्शनरी के वर्ड मीनिंग जैसा हो जा रहा है कि एक वर्ड के जो मीनिंग है वही एक तरह से एक्सप्लेन कर रहा है, उस वर्ड के अंतर्गत ही वो इनहेरेंट वो प्रेडिकेट है, उस प्रेडिकेट उसी को आप उसके अर्थ में कह रहे हैं, उसे प्रेडिकेट में डाल रहे हैं। इनहेरेंट है, उस शब्द का अर्थ केवल बता दिए जैसे डिक्शनरी में होता है। जब नवीन ज्ञान हो, नवीन अनुभव, एक अनुभव का विषय के साथ अन्य अनुभव का विषय बिल्कुल नवीन हो, तो इसका कनेक्शन और उसको कनेक्शन को जनरलाइज करना, सिंथेटिक हो करके उसे जनरलाइज करना, ऐसा करने पर फिर वो किस तरह का ज्ञान बन जाएगा। भारतीय दर्शन में यही किया गया है, सही अर्थ में यही किया गया है, जिस आधार पर जितने भी धार्मिक अवधारणाएं हैं, जितने भी परंपरावादी मत हैं,
जितने भी ऐसे तमाम शास्त्र, जैसे ज्योतिष शास्त्र हो, जैसे वास्तुशास्त्र हो, वो इसी पर आधारित हो जाता है कि अनुभव के दो विषय, दो डिस्टिंक्ट विषय, इन दोनों के बीच ऐसा कोई कनेक्शन साइंटिफिकली एस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता है, कोई कॉजल रिलेशन, कारण कार्य संबंध, या कोई आइडेंटिटी इसके बीच नहीं है, कोई आइडेंटिकल इन दोनों के बीच रिलेशन नहीं एस्टेब्लिश किया गया है। दोनों नॉन आइडेंटिकल होते हुए हमेशा एक साथ दिखते हैं, और यह अनुभव बार बार होता रहे, सिर्फ अपना व्यक्तिगत ही नहीं, पूर्वजों का भी अनुभव बार बार होता रहे, तो प्रोबेबिलिस्टिक बेसिस पर यह अनुमान का एक वो बल जब भी मिल रहा है, तो इसमें कन्वेंशन का एक बल, जो अनुमान प्रमाण के अंतर्गत, अनुमान का ही अर्थ है सिंथेटिक अप्रायोरी, सिंथेटिक अपोस्टरायरी होते हुए जनरलाइज कर देना। सिंथेटिक अप्रायोरी नहीं है, सिंथेटिक अपोस्टरायरी होते हुए तब उसको जनरलाइज कर रहे हैं। यूनिवर्सल इसको करे, स्पेसिफिक नहीं है, जनरल है, क्योंकि बार बार वो स्पेसिफिक कंडीशंस में देखा गया है, इस बेसिस पर उसे जनरलाइज कर दिया जा रहा है। वेस्ट के संदर्भ में इतना टफ माइंडेड तो हुआ नहीं, इसे अप्रायोरी पर ही रखा, सिंथेटिक रखते हुए भी अप्रायोरी है, सिंथेटिक होते हुए भी ये अप्रायोरी है। अप्रायोरी अनुभव निरपेक्ष और सिंथेटिक भी, तो ये साइंस और केमिस्ट्री के जितने भी प्रोपोजिशंस है साइंटिफिक ही हैं वो, बस फर्क इतना ही किया है कांट साहब ने कि कांट ने इसे जो एनालिटिक कह रहे थे, या जो एक ही टर्म, उसी टर्म का कॉनोटेशन का अनिवार्य हिस्सा बता रहे थे बुद्धिवादी, यहाँ ये कह रहे हैं कि नहीं, उसमें अन्य नया ज्ञान है, नवीन जानकारी है। जैसे 2 + 2 = 4 होता है, तो ये 4 अलग विचार है और 2 + 2 अलग विचार है। 2 का विचार अलग है, फिर अन्य 2 का विचार भी अलग है, 2 और 3 मिलाकर 5 होता है, तो 2 का विचार अलग है, 3 का विचार अलग है, 5 का, इन दोनों को जोड़ का भी विचार अलग है, और इससे जुड़ने के बाद जो 5 बनता है वो भी अलग है। तो सिंथेसाइज करके हम नवीन ज्ञान को प्राप्त करते हैं। लेकिन 2 और 3 को यदि एक साथ रख दे और दूसरी तरफ 5 रखे, तो वो तो आइडेंटिकल है। इसी पर बुद्धिवाद, जो बुद्धिवादी परंपरा से कांट का जो बुद्धिवाद है, वो यहाँ डिफर कर जा रहा है। अब ये बुद्धि के सांचे में ढलने से पूर्व वो अपने ओरिजिनल स्टेट में क्या है, वो फिर प्रसिद्ध एक अलग डिबेट है। भारतीय दर्शन में ऐसा बुद्धिवाद को लेकर नहीं चला गया है, जो बहुत टफ माइंडेड लोकायत है, चार्वाक है, अनुभववादी है, वे शुद्ध अनुभववादी है, प्रत्यक्षवादी है, प्रत्यक्ष विषयों को ही मान रहे हैं, स्पेसिफिक कंडीशन में जो ज्ञान है सिर्फ उसी को ज्ञान मान रहे हैं। जनरलाइजेशन नहीं हो सकता है तो न हो, जनरलाइजेशन केवल बुद्धि को संतोष देने के लिए, यदि आपकी बुद्धि को उससे विशेष संतुष्टि मिलती है तो वो मिलती रहे, लेकिन उससे सत्यता का हम ये नहीं कर सकते, सत्यता का दावा हम नहीं कर सकते। किसी भी यूनिवर्सल प्रोपोजिशन का सत्यता का दावा हम कैसे कर सकते हैं, जबकि हम हर जगह स्पेस टाइम से बाहर निकल के सब जगह तो हम उसे वेरीफाई तो कर नहीं सकते हैं। तो जनरलाइजेशन को नकारा है, और जिसने भी जनरलाइजेशन को स्वीकार किया है वो सिंथेटिक भी किया है, और अपोस्टरायरी अर्थात के अनुभव के ऊपर आश्रित रहते हुए इस जनरलाइजेशन को स्वीकार किया है, पूर्व के सारे अनुभवों को समेटते हुए, जिस पे स्मृति प्रमाण और अनुमान के साथ उसको जोड़े थे हम लोग। तो ये एक दार्शनिक विचारधारा। हम इस ज्ञान चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। भारतीय दर्शन ये पूरी तरह से मौलिक रूप से, मूल रूप से ये अनुभववाद के परंपरा पर, प्रत्यक्षवाद की ही परंपरा पर है। मूल इसका वैदिक दर्शन में भी प्रत्यक्षवाद ही है। इसका टेक्स्ट से रेफरेंस लेते हुए हम इस ज्ञान चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, इसके बुनियाद को और स्पष्ट करेंगे, और अपने प्रश्न जो इस लेक्चर से संबंधित कोई प्रश्न हो तो उसे अवश्य पूछे। धन्यवाद।